स्वराज का कोर वोटर कहाँ है बताइए। कोर वोटर मैं सीधा समझ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का कोर वोटर जो है हर कास्ट में आ रहा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ हर लोग मिल रहा है, हर कास्ट के लोग मिल रहे हैं, यहाँ तक कि मैं देखा यादव कम्युनिटी के भी लोग जा रहे हैं। जहां देखिए जिस कास्ट में बीजेपी या आरजेडी या कांग्रेस से बात नहीं बन पा रही है, सारे लोग जो है प्रशांत किशोर के पास चिपक गए हैं, ये बात जान लीजिए। और उसके बाद उनके साथ कितना जनसैलाब हो पा रहा है, कितने पब्लिक आ रहे आएंगे, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट देखी जा रही है। तो ये समझ लीजिए कि जहां जिसको बीजेपी में दिक्कत हो रही है, जगह नहीं मिल रहा है या बीजेपी में कोई स्थान नहीं है, स्वाभाविक प्रशांत किशोर के पास जाएंगे। तो जन स्वराज भी तो भाजपा का बी टीम ही है। देखिए आप बीजेपी का ये लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि जन स्वराज की बी टीम। देखिए पूरे बिहार के लोगों का कहना नहीं है और बिहार के 14 करोड़ लोगों का कहना नहीं है, ये बिहार के कुछ यादव कम्युनिटी के लोग ज्यादा मैं कह रहा हूँ। मैं भी जब सर्वे करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो स्पष्ट नजर आता है कि यादव कौम के लोग जो है वो कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं आरजेडी का ज्यादा नुकसान ना प्रशांत किशोर कर दे। नुकसान तो खैर देखा जाए बिहार की राजनीति में ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर लड़वाने में माहिर आदमी है, कैंडिडेट्स को एक जाति के हिसाब से जो सेट करने में है, कैंडिडेट में माहिर आदमी है वो, ये तो बात क्लियर है। तो ऐसे में प्रशांत से बेहतरीन खेलने के लिए चुनाव लड़वाने में खिलाड़ी जो है और कोई नहीं हो सकता है। देखिए पॉलिटिशियन होना अलग चीज है, आप 6 बार से विधायक हैं, मंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है सब कुछ है, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट और चुनावी का जो है मैनेजमेंट का जो माफिया है प्रशांत किशोर तो रहे ही, अब जो है सीधे ग्राउंड पे उतर गए हैं। तो उनको जिस तरीके से 14 करोड़ लोगों के बीच में जिस तरह से सैलाब देखने को मिल रहा है, भली भांति वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा वो तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जनता में मैं जब सर्वे करता हूं धीरज, आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरीके से लोगों में एक बातें आ रही है कि 14 करोड़ लोगों में 60% यूथ तो बिल्कुल चाह रहा है, जो पढ़े लिखे लोगों में 60% से 50% लोग कंफर्म चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए। अब बात कर लें और अदर में बात कर लें, बुजुर्ग महिलाओं की बात कर लें, देखिए पिछड़े अति पिछड़े शोषित वंचित महिलाओं को जब अवेयर नहीं किया जाएगा तो प्रशांत किशोर का वोटर जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी भी माइंड में है लालू यादव, अभी भी माइंड में बीजेपी, और यहां तक कि बीजेपी की जो कोर, बीजेपी की जो मेन वोटर है, चाहे मिथिलांचल की बात कर लें, हाँ, तो वो भी इतना जल्दी टूटने वाला मोदी से बिल्कुल नहीं है। तो बात ये आ रही है कि प्रशांत किशोर कब कितना भेद पाएंगे, कितना वोटर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। या मतलब फॉरवर्ड में भी बात कर लें, राजपूत, ब्राह्मण या लाला की बात कर लें या अदर कास्ट की बात कर लें, तो फॉरवर्ड में प्रशांत किशोर कहां तक भेद पाएंगे। देखिए ये बात मैं कंफर्म कह रहा हूं कि बिहार की 14 करोड़ में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, यहां तक कि इवन कि मैं यादव की भी बात कर रहा हूं, मुसलमान की, तो मुसलमान को तो जरूर वो अपने मतलब अंदर समेट रहे हैं, क्योंकि इस बीच में भी देख रहे हैं आपने कि हज भवन में उन्होंने जनसैलाब बना है मुसलमानों का, मुसलमानों के एक बड़ा तबका को जो समेटना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं, मुसलमान तो कोर वोटर है आरजेडी का, कोर वोटर जरूर है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि मुसलमान को जो आरजेडी ने यूज किया, मुसलमान को जो जहां बीजेपी में जगह नहीं मिलता, वो सारे लोग मतलब भाग जाएंगे जन स्वराज के साथ, ये बात जान लीजिए। मुसलमान के जितने भी लोग, आरजेडी का तो समीकरण है एमवाई, मुसलमान कैसे भाजपा का ये जन स्वराज। अरे नहीं यार, क्या लालू यादव ने मुसलमानों को क्या कर दिया ये बताइए ना, क्या कोई जगह दिया? मुसलमान भाई लोग तो बोलते हैं कि हमारा लिए तो आरजेडी ही है। क्या वो सिर्फ कहने के लिए रह गई बात? अब जो है फिजा बदल चुका है बिहार का, फिजा बदलने। इस बार कौन सीएम बनेगा? सीएम कौन बनेगा ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात कंफर्म कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर इस बार सीएम की होड़ में तो है या नहीं, वो तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीएम बनाने में सबसे पूर्ण योगदान प्रशांत किशोर का होगा। कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टी का अपना अलग रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से चुनावी जो समीकरण, चुनावी जो माहौल है, इस बार थर्ड फ्रंट में अटैकिंग मोड में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, ठीक है। वहीं आरजेडी की बात कर लें, वहीं कांग्रेस की बात कर लें, तो कांग्रेस और आरजेडी, तेजस्वी यादव जो दोनों एकजुट साथ में तो हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि भैया मेरी इस बार जो है कहानी खत्म है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों जो है एकदम और मजबूत होकर के चाह रहे हैं कि हम थोड़ा भी एक दूसरे में कोई भेदभाव ना हो, चाहे सीट शेयरिंग में हो या फिर लोगों को रिझाने में हो। तो एकदम सोच रहे हैं कि भाई जब एनडीए भी हमसे ज्यादा मजबूत है, प्रशांत किशोर और कूद गया है हमको डैमेज करने में, तो इसलिए राहुल गांधी के साथ तेजस्वी का चिपकना स्वाभाविक है। और देखा जाए तो देखिए ठीक है, लहर में वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर है। यहाँ मैं सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 एग्जांपल, कि दही में जोड़न का जो काम होता है वो प्रशांत किशोर करेंगे इस बार बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी।
चलिए, तो बाकी इलेक्शन को लेके और ऐसे भी बिहार में चौक चौराहा गली कुच्ची मोहल्ला सब जगह इलेक्शन का माहौल है, चर्चा हो रही है। बाकी हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप नेता देख के नहीं, जाति देख के नहीं, देश का बेटा होने के नाते वोट करें, तभी हमारा राज्य और देश विकास करेगा। यदि आप जाति देख के वोट करेंगे तो यही स्थिति बिहार में रह जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं? नमस्कार।